Hey everyone, this is अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। अब अपनी लास्ट क्लास में हम लोग गुडविल स्टार्ट किए थे और गुडविल से रिलेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को हमने समझ लिया था। आज की क्लास में हम गुडविल के बचे हुए दो मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला मेथड हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलिए देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से हम किस तरीके से गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट में भी अप्लाई होता है, जहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बाबू? देखो, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप मार्केट में दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी, और दोनों एक जैसा बिजनेस कर रही हैं और एक जितने ही कैपिटल लगाई हैं, दोनों में कैपिटल सेम है, पर एक बिजनेस ऑन एन एवरेज मान लो 10,000 कमा रहा है और दूसरा बिजनेस ऑन एन एवरेज सिर्फ 8,000 कमा रहा है। तो हमारा बिजनेस सब कुछ सेम होने के बावजूद दूसरे वाले से जितना एक्स्ट्रा कमा लेता है, इसी एक्सेस प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बाबू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ऑन एन एवरेज हम कितना कमाते हैं, अगर उसमें से हम माइनस कर दें नॉर्मली कोई कितना कमाएगा हमारे जितना कैपिटल लगा के, तो जो एक्सेस हम कमाएंगे वही हमारा सुपर प्रॉफिट है, जिसे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो ये तुम्हें पता है, सारा प्रॉफिट ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दोगे, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। हमें सीखना है नॉर्मल कैसे निकलता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपके बिजनेस में जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, इन्वेस्टेड है, आप उसको लो और उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। मतलब मार्केट में क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, कि अगर कोई भी बंदा, जैसे देखो अगर आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, आपको कोई नहीं जानता, आपका एकदम नया नया मोमो का ठेला है, आपको एकदम कोई नहीं पहचान रहा है, ठीक है, फिर भी आप, ऐसा तो होगा नहीं कि शाम को खाली हाथ आ जाओगे और अकेले सारा मोमो बैठ के खाओगे, राइट? तो कुछ ना कुछ तो कमाओगे ही। कोई भी बंदा होता है, उसकी शॉप कितनी भी नहीं हो, वो एक मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट तो कमाता ही कमाता है। तो जो नॉर्मली कोई भी कमा सकता है उसको हम बोलते हैं बाबू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हर बिजनेस में एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती ही है। मतलब नॉर्मली बिना किसी नेम फेम के अगर एक नया बंदा भी शुरू करेगा तो कुछ ना कुछ कमाएगा ही। तो उसी नॉर्मल रेट को हम अपने कैपिटल से अप्लाई करके पता कर सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे मान लीजिए मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10% और मेरी कैपिटल 5 लाख है। मतलब अगर मैं 5 लाख रुपए लगा के ये वाला बिजनेस शुरू करूंगा, तो भले मैं नया हूं और मुझे मार्केट में कोई नहीं जानता, मैं मिनिमम 10% यानी कि 50,000 कमाऊंगा ही कमाऊंगा। दैट इज माई नॉर्मल प्रॉफिट। और हम ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके सुपर पता कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो कोई एक बिजनेस है जो ऑन एन एवरेज 5 लाख की कैपिटल पे 60,000 रुपए बना रहा है, पर हम ऑन एन एवरेज अभी कुछ नहीं कमा रहे क्योंकि हमारा नया नया बिजनेस है, तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ 50,000 की है। तो उसका बिजनेस उतनी कैपिटल पे हमसे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बना रहा है, ये 10,000 उसकी क्या है, सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, इस सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती, गुडविल आ जाती। नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कितने साल और कमा सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से हमारी गुडविल निकलती है। तो आप समझ गए होगे कि गुडविल मतलब सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज क्वेश्चन में दिया रहता है। सुपर कैसे निकलेगा? एवरेज में से नॉर्मल माइनस करके निकलेगा। एवरेज निकालना आता है, ये टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। और नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। ये रेट भी क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल, हर्डल रेट, राइट? इसके बहुत अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो आपको बस रेट दिखा, आप समझ जाओ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही है वो। ठीक है, नॉर्मल भी निकल गया। अब एक प्रॉब्लम है, सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता चलेगी? तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाबू दो तरीके होते हैं और क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा हम उस हिसाब से निकालते हैं। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का पहला तरीका तो वो है जो आपने क्लास 11th में सीखा था, अकाउंटिंग क्वेश्चन वाला। जैसे फॉर्मूला हमारा होता था एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड लाइबिलिटी। तो अगर हम एसेट में से सारी आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो कैपिटल निकल जाएगा। एक तरीका ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का है। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि क्वेश्चन में जितने पार्टनर है आप उन सबकी कैपिटल को ऐड कर दो। अगर कोई जनरल रिजर्व है, कोई भी पीएल का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट है,
उसको ऐड कर दो। कोई भी पीएल का डेबिट बैलेंस है तो उसको माइनस कर दो। और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है, मतलब कोई ऐसी चीज जो हमारी एसेट नहीं है पर हमने उसको एसेट की तरह ट्रीट करके बैलेंस शीट में रखा है, बेसिकली वो एक तरीके का लॉस है, तो उसको माइनस कर दो। सिंपल सा मतलब देखो ये सब कर क्यों रहे हैं सर, आप कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों नहीं बोल रहे हो, उसमें आप ये जनरल रिजर्व और पीएल प्रॉफिट ऐड क्यों कर रहे हो और ये लॉसेस को माइनस क्यों कर रहे हो। देखो बाबू, अगर हम पिछले सालों के प्रॉफिट में से रिजर्व नहीं बनाते तो वो प्रॉफिट पार्टनर में बंटता, और पार्टनर में बंटता तो उनकी कैपिटल अपने आप इंक्रीज हो जाती है, राइट। अगर आपके पीएल में अभी भी बैलेंस है, इसका मतलब आपने प्रॉफिट को अभी नहीं बांटा। पीएल में डेबिट बैलेंस है, मतलब आपने लॉस को नहीं बांटा। तो कल को अगर हम ये प्रॉफिट या लॉस, ये रिजर्व वगैरह अगर यूज नहीं कर पाते हैं और इसको ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अल्टीमेटली वो कैपिटल को ही बढ़ाएगा। इसका मतलब अभी जो हमें पार्टनर कैपिटल दिख रही है वो ट्रू कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। तो इसलिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए पार्टनर कैपिटल में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसमें से जो चीजें दी रहेंगी उसको प्लस करना, माइनस करना, जो नहीं दिया उसको छोड़ देना। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा डिपेंड करता है क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन कैसी है। अगर एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी दी हो तो मतलब अकाउंट इक्वेशन वाले तरीके से निकाल लेना, और अगर पीएल या कैपिटल पार्टनर की ये सब दिया है तो इससे निकाल लेना। अगर क्वेश्चन में दोनों दिए तो बेटा तुम्हारी चॉइस है, दोनों में से कुछ भी अप्लाई करो, पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के लाओ। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड पता चलेगी तो उसमें रेट अप्लाई करके हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर एवरेज में से नॉर्मल माइनस करके निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, राइट। चलिए, अब सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आ गया तो चलिए पहले इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बात करेंगे अगले मेथड की या लास्ट मेथड की जो कि कैपिटलाइजेशन है। आओ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि ए एंड बी आर पार्टनर, एक फर्म में दो पार्टनर है, ठीक है, कौन कौन, ए और बी। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, एक नया पार्टनर सी ज्वाइन कर रहा है 1/4 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कह रहा है गुडविल हम कैसे वैल्यू करेंगे, हम गुडविल वैल्यू करेंगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में खुद बोल दिया, आप 3 कंसीडर कर लेना। सुपर प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दिया जाए, नॉर्मल माइनस कर दिया जाए, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। फिर कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। क्या दिए देख लेते हैं। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट और एसेट। अब यहाँ अगर तुम नोटिस करो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए तुम्हें ये कैपिटल वाला रूट भी दिख रहा है और सर एसेट भी दिख रही है, तो कौन सा वाला लगाएं, कोई भी लगा सकते हो, पर ये एसेट वाला साइड नहीं लगा पाओगे अभी। क्यों, क्योंकि सर एसेट तो दिख रहा है पर फॉर्मूले में हमें लाइबिलिटी भी तो चाहिए, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी नहीं दी है। इसका मतलब कि ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सन्ड्री एसेट सिर्फ क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, राइट। इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, हमें जो है फर्स्ट ये इसी वाले तरीके से निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड को। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में 15% चलता है और एवरेज प्रॉफिट 2 लाख पर ईयर है, आप गुडविल बता दीजिए सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो अच्छा, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन बता दिया तो यहाँ वैल्यू तुम लिख लो, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख पर ईयर, तो हमने 2 लाख लिख दिया। इसमें से नॉर्मल माइनस करेंगे, यहाँ हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो तुम यहाँ पे लिखो नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बाबू, फॉर्मूला लिख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सर अभी हमें तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं पता, तो इसको तुम यहीं पे छोड़ दो। अब आ जाओ तुम कैपिटल एम्प्लॉयड पता करने। कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या बताए थे, क्या तरीका होता है, तुम सारे पार्टनर की पहले कैपिटल ले लो, तो एज कैपिटल बाबू 5 लाख हो गई। इसमें हम दूसरे पार्टनर की कैपिटल भी ऐड कर देते 20 कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में 4 लाख दी है। फिर हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दिख रहा है, तो जनरल रिजर्व प्लस हो जाता है जो कि हमारा है 1,50,000। और पीएल का क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी प्रॉफिट ही है, अगर डेबिट होता तो माइनस होता, पर क्रेडिट है तो ऐड हो जाएगा 30,000। फिर एसेट दिया है तो उसका तो कुछ करना नहीं है, बस अब इसको फटाफट से जोड़ लेते तो 5 4 9 1 10, 10,80,000 ही हमारा आ गया, ठीक है।
कैपिटल पता चल गई। अब एक बार कैपिटल पता चल गई तो यहाँ पे तुम उसको लिख लो 10,80,000 इंटू रेट, क्वेश्चन में कितना बताया बाबू 15%, तो 15/100। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 10,80,000 का 15%, तो ये हमारा आ गया वो 1,62,000 का क्या निकल के आ गया हमारा। ओके, ये हमारा निकल के आ गया 162 का नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक बार नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया तो आप यहाँ पे लिख दो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 162, राइट। तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे तो 38,000 हमारा क्या निकल के आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, राइट। बस अब एक बार सुपर प्रॉफिट पता है तो गुडविल के फॉर्मूले में लिख दो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि 38,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारी गुडविल आ गई 1,14,000। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस क्वेश्चन में गुडविल आ गई 1,14,000, पर सर ये तो आंसर से मैच कर नहीं रहा, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में गुडविल पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रीड करो। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सीज शेयर ऑफ गुडविल। कह रहा है फर्म की गुडविल हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो नया पार्टनर सी 1/4 के लिए आ रहा है आप उसकी गुडविल बता दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें फर्म की गुडविल पता है, राइट, तो तुम सी की भी गुडविल बता सकते हो। सी की गुडविल क्या हो जाएगी, सी की गुडविल हो जाएगी बेटा फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर। तो फर्म की गुडविल हमारी कितनी आई है 114,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया 28,500, राइट। गुड, आई होप चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि सुपर प्रॉफिट किस तरीके से काम करता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ समझ लो, ठीक है। अब ये एक कॉन्सेप्ट समझो, क्या कह रहा है, इफ गुडविल इज गिवन बट अमाउंट इज मिसिंग, अनदर अमाउंट इज मिसिंग। मतलब क्या है कि अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन ना दे के तुमको क्वेश्चन कुछ चीजें बताए और साथ में कह दे कि भैया फर्म की गुडविल 1,14,000 है, और क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट गायब कर दे, या क्वेश्चन सब बता रहा है गुडविल भी बता रहा है पर नॉर्मल प्रॉफिट गायब कर दे, या सब कुछ बता रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड गायब कर दे। तो मतलब ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि गुडविल दे रहा है और कुछ और मिसिंग करके पूछ ले रहा है, तो आई होप उसमें तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर गुडविल पता है तो तुम गुडविल की वैल्यू लिख देना और बाकी मिसिंग चीजें निकालने की कोशिश करना। जैसे मान लो इसी एग्जांपल में अगर क्वेश्चन कह देता कि कैपिटल एम्प्लॉयड गायब है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, तो हम क्या करते देखो, मान लो गुडविल दी होती तो हम फॉर्मूला लिखते गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में तुम्हें गुडविल दी थी, तुमने गुडविल लिख दिया और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था, नंबर ऑफ ईयर परचेज लिख दिया। अब इन दोनों की हेल्प से तुम सुपर प्रॉफिट पता कर लोगे, फिर तुम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखोगे। चूंकि तुम्हें सुपर प्रॉफिट पता तो तुमने सुपर प्रॉफिट लिख लिया, और तुमको एवरेज प्रॉफिट पता था तुमने वो भी लिख दिया। जब तुम ये दो वैल्यू लिख दोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। फिर तुम लिखना कैपिटल एम्प्लॉयड वाले हेल्प से नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था, तो अब तुम इस फॉर्मूले पे आओगे। फिर इसमें तुम क्या क्या लिख दोगे कि अच्छा ठीक है हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता है यहाँ पे, और हमें पता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो जब ये तीनों चीजें हमें पता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कभी गुडविल दी है या और कुछ मिसिंग है तो फिर हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन पे डिपेंड कर जाता है कि वो गुडविल पूछना चाह रहा है कुछ और पूछना चाह रहा है। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। चलिए, अब ये अगर क्लियर हो गया बाबू सुपर प्रॉफिट मेथड एकदम अच्छे से, तो अब आ जाओ हम अपने गुडविल के लास्ट मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा एक कैपिटलाइजेशन मेथड है, ठीक है। चलो देखते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में बाबू गुडविल निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक हमारा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा हमारा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक एक करके बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, पहले समझो कैपिटलाइजेशन मेथड करता क्या है। अगर तुम ध्यान दो तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता था कि हमारे हिसाब से गुडविल का मतलब होता है प्रॉफिट को कंपेयर करना, मतलब हम कितना कमाते हैं इसको आप कंपेयर करिए नॉर्मली मेरे जैसा बिजनेस रखने वाले बाकी लोग मार्केट में कितना कमाते हैं। मतलब हम अपने प्रॉफिट और मार्केट के बाकी लोग नॉर्मली कितना कमाते हैं उस प्रॉफिट दोनों को कंपेयर करके जो आता था उसके बेसिस पे गुडविल निकालते थे। यानी यहाँ पे हम बोलते थे कि अगर मेरी कैपिटल 5 लाख है तो मैं इतना कमाता हूँ, अगर मार्केट में कोई और 5 लाख लगाएगा तो वो कितना कमाएगा। मतलब बेसिकली सुपर प्रॉफिट मेथड
कैपिटल को सेम रख देता है, कहता है कैपिटल सेम रहेगी, और चलो प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं। कैपिटलाइजेशन उसका उल्टा करता है, कैपिटलाइजेशन कहता है कि प्रॉफिट सेम रहेगा, चलो कैपिटल कंपेयर करते हैं। यानी बेसिकली कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है समझो, कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है, देखो सुपर क्या कहता था कि हम ऑन एन एवरेज इतना कमाते हैं, और मेरे जैसा रखने वाले बिजनेस मार्केट में लोग इतना कमाते हैं, तो मैं जितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ वो गुडविल है। मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज 60 कमा रहा हूँ और मार्केट में मेरे जैसा बिजनेस वाले 50,000 कमाते हैं, तो मैं जो 10,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा हूँ वो गुडविल है, यानी मैं प्रॉफिट कंपेयर कर रहा हूँ। पर कैपिटलाइजेशन कहता है ये मत करो, ये काम करते हैं चलो कि अगर मान लो मैं ऑन एन एवरेज 50 कमाता हूँ और मैं कमाता हूँ 5 लाख रुपए कैपिटल लगा के, अगर कोई मेरे जितना प्रॉफिट कमाना चाहे, यानी 50,000 ही कमाना चाहे, तो उसको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो मान लो मेरा आंसर आए 6 लाख, मतलब मैं 50 कमाता हूँ 5 लाख लगा के, पर अगर कोई और मार्केट में मेरे जैसा बिजनेस रखने वाला 50 कमाना चाहता है तो उसको 6 लाख लगाने पड़ेंगे। तो जो 1 लाख की कैपिटल मुझे नहीं लगानी पड़ी फिर भी मेरा बिजनेस चल रहा है, वो मेरी गुडविल है। तो आई होप तुम समझ पा रहे होगे, सुपर प्रॉफिट प्रॉफिट को कंपेयर करता है कैपिटल को सेम रख के, और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट सेम रख देता है और कैपिटल को कंपेयर करता है। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से इसमें गुडविल निकलती है। सबसे पहले आ जाओ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अभी हमने जो एक्सप्लेनेशन समझी है वो इस पे एकदम सेट होती है। देखो क्या कहता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल रिक्वायर्ड का मतलब कितनी कैपिटल की जरूरत है, ठीक है, मतलब कितनी कैपिटल चाहिए मेरे जितना प्रॉफिट कमाने के लिए, माइनस हम कितनी कैपिटल लगाए हैं। जैसे मैं बोला कि मान लो मेरे जितना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट है 6 लाख रुपए, पर हम अपनी कैपिटल इन्वेस्ट किए बिजनेस में सिर्फ 5 लाख रुपए, तो जो 1 लाख की कैपिटल हमें नहीं लगानी पड़ रही वही हमारी गुडविल है। यही अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बना, कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता, अभी हमने पिछले मेथड में सीखा था, दो तरीका होता है, या तो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, या कैपिटल में पीएल प्लस और जनरल रिजर्व प्लस और एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस। तो दो तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, पर रिक्वायर्ड कैसे निकलेगा, यानी ये कैसे निकलेगा कि कितनी कैपिटल की जरूरत है हमारे जितना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बहुत सिंपल है बाबू, कैपिटल रिक्वायर्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपने एवरेज प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सर आप हर मेथड में नया नया फॉर्मूला सिखा रहे, एक्चुअली में कोई नया फॉर्मूला नहीं है। पिछले मेथड में तुमको याद है तुम कैपिटल कैसे निकालते थे, ये देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे, कैपिटल में रेट अपॉन 100 कर रहे थे। अगर मैं ये कर दूं कि नॉर्मल प्रॉफिट और ये 100 जो इधर डिवाइड हो रहा है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो रेट मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। और यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट इनटू 100, क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं इसलिए एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट कर रहे हैं। ये बात समझ में आई। यानी कैपिटलाइजेशन में गुडविल कैसे निकलता है, कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल रिक्वायर्ड कैसे आती है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन क्लियर हो गया। अब अगर क्वेश्चन कह दिया सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हुए गुडविल निकालिए, तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे तो तुमको गुडविल का फॉर्मूला भी लगाना नहीं है, जो कैपिटल रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगा दो, वही तुम्हारी गुडविल हो जाएगी। यानी गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है बाबू, आओ चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे क्या कह रहा है। देखो, राजू एंड रिंकू वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक फॉर्म में दो पार्टनर है, 3:2 का रेशियो। ठीक है सर, दे एडमिट सुमित एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3। एक नया बंदा सुमित आ रहा है 1/3 के लिए। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन कैपिटल ऑफ राजू एंड रिंकू वेयर 550 एंड 650। तो क्वेश्चन में दो ओल्ड पार्टनर थे और दोनों की कैपिटल 550 और 650 दी है। फिर कह रहा ऑल्सो दे हैव जनरल रिजर्व ऑफ 3 लाख रुपीज एंड पीएल डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, मतलब हमें क्वेश्चन कैपिटल बता रहा है, जनरल रिजर्व बता रहा है और पीएल का निगेटिव बैलेंस बता रहा है। ठीक,
आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि फर्म हैड व्हाट, फर्म मेड अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,40,000 ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड, कितना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। फिर कह रहा भैया कैलकुलेट कर दीजिए गुडविल ऑफ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन किसका सर, ये तो बोला ही नहीं, तो एवरेज प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, मतलब एवरेज कोई कैपिटलाइज करवा रहा होगा। ठीक है, आओ सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला हमारा हो जाता है बाबू कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब कितनी कैपिटल होनी चाहिए, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी मेरी कितनी कैपिटल है। यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे। अब हमें दो चीज चाहिए, कैपिटल रिक्वायर्ड और कैपिटल एम्प्लॉयड। आ जाओ, कैपिटल रिक्वायर्ड कैसे निकलता है बाबू, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन हमें बताया था, ये देखो 2,40,000 है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी 12 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 20 लाख रुपए। ठीक, चलिए एवरेज निकल गया, ये कैपिटल रिक्वायर्ड निकल गया, इसको यहाँ पे तुम लिख दो 20 लाख रुपीस। अब इसमें से माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो चलो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला हमारा था, अकाउंटिंग क्वेश्चन और पार्टनर कैपिटल वाला, यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, पार्टनर कैपिटल वाला, क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन तो लग नहीं सकता, ना एसेट दी है ना लायबिलिटी दी है। तो पार्टनर कैपिटल की हेल्प से कैसे निकलता है, फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर की कैपिटल ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करो। सबसे पहले हम लिखेंगे राजू की कैपिटल कितनी है, इसमें प्लस कर देंगे रिंकू की कैपिटल कितनी है, फिर इसमें हम ऐड कर इसको लिख लेते हैं पहले 550 राजू की कैपिटल है और 650 रिंकू की कैपिटल। इसमें कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्लस हो जाता है और एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस हो जाता है। तो क्वेश्चन में एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है जनरल रिजर्व, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया 3 लाख रुपए का, और पीएल का निगेटिव बैलेंस दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, तो पीएल का डेबिट बैलेंस हम माइनस कर देते हैं, जो कि दिया है 1 लाख रुपए। बस अब क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 6 12 3 15 में से एक चला जाएगा हमारा, तो 14 लाख रुपीज आ गया। ठीक है, चलिए तो बस 14 लाख को यहाँ पे तुम लिख दो, कैपिटल रिक्वायर्ड 20 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 14 लाख, और माइनस करके 6 लाख रुपीज हमारा डिफरेंस आ रहा है, और ये हमारी क्या हो जाएगी गुडविल, जो कि हमारे आंसर से हो गई है मैच, राइट। अब इसी में मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल विथ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब अगर यहीं पे यही गुडविल हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी होती तो हम क्या करते, चलो देखो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, जो रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है वही गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अब देखो सुपर प्रॉफिट हमें अभी नहीं पता, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है 12, यहाँ पे लिख दो और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जैसे हमें सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बाबू, एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन खुद बता रहा था, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया था, कितना दिया था, ये था 2,40,000। इसमें से हमें माइनस करना है बाबू क्या, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और इसको डिवाइड किससे कर देते हैं, 100 से। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी अभी निकाली थी, 14 लाख आया था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, वो 12% दिया, तो 12/100 कर लो, तो 14 लाख का, यहाँ पे 14 लाख का हम निकाल लेंगे 12%, तो ये आ गया 1,68,000। अब इस 168 को हम अपना एवरेज प्रॉफिट से कर लेते हैं डिडक्ट, तो इसमें से 2,40,000 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 72,000 का सुपर प्रॉफिट। बस अब सुपर प्रॉफिट को तुम यहाँ पे रख दो और इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 6 लाख रुपीज। ठीक है, चलिए 6 लाख रुपए हमारा आंसर आ गया। ठीक, अभी इत्तेफाक ही है कि दोनों मेथड से सेम आ गया, भावुक मत होना कि सर हमेशा सेम ही आता है क्या, नहीं सेम नहीं आता है। ठीक, चलो आई होप तुमको एकदम अच्छे से दोनों ही मेथड क्लियर हो गए होंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से गुडविल निकलती है और कैपिटलाइजेशन मेथड से किस तरीके से गुडविल निकलती है। ठीक है, आपकी बुक में ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं है, तो जो भी 2 4 10 15 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 3 तो हमने देख ही लिए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं बाबू तुम उसको ट्राई करना, और कुछ भी डाउट हो फील फ्री टू कमेंट एंड विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अदरवाइज दिस चैप्टर इज टोटली
ओवर।